अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में, जिसमें हम स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से हरूफ तहजी सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज भी हम सीखेंगे एक नया हरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक तस्वीर। ये देखिए, ये क्या है? ये तो एक सवारी है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि गाड़ी चलती है सड़क पर, टांगा चलता है, रिक्शा चलता है, साइकिल चलती है, तो इसी तरह ही इसको हम सड़क पे चलाते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैगन। क्या कहते हैं? वैगन। तो प्यारे बच्चों, अब आप कहेंगे कि वैगन किस काम आती है? तो प्यारे बच्चों, वैगन आपने स्कूल में भी तो देखा होगा कि जब आपको घर जाना हो तो आप किस में जाते हैं? वैगन में। इसके अलावा कोई भी सामान एक से दूसरी जगह लेके जाना हो तो हम वैगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैगन की इब्तदाई आवाज़ क्या है? व। व। शाबाश। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि व दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये है व और इसे क्या कहते हैं? वाओ। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने कायदे की तरफ और हम देखेंगे कि वाओ से और कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। तो देखिए अपने कायदे पे, अरे ये क्या? ये तो एक वर्दी की तस्वीर है प्यारे बच्चों, हरे रंग की, और इस पे चांद तारा भी है। तो प्यारे बच्चों, ये किसकी वर्दी है? ये एक फौजी की वर्दी है। जैसे कि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, स्कूल आके वर्दी पहनते हैं, इसी तरह फौजी भी वर्दी पहनते हैं। वर्दी। बच्चों, वर्दी की इब्तदाई आवाज़ है वाओ। व वर्दी। व वर्दी। और देखिए, इसके साथ लाल रंग का बड़ा सा कौन सा हरफ है? वाओ, यानी कि वाव। अब नीचे देखिए, मैंने आपको किसकी पहले तस्वीर दिखाई थी? शाबाश, वैगन। व वैगन। अब नीचे देखिए, ये है वर्क। इसे कागज़ भी कह सकते हैं, जैसे कि आपकी कॉपी पे है, आपकी किताब के वर्क हैं, इसमें हम लिख भी सकते हैं व वर्क। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सफ़े पर और एक सरगर्मी करेंगे। हम भरेंगे वैगन में रंग। आप अपनी मर्जी से प्यारे प्यारे से रंग भर सकते हैं और इसके पहियों को आप काले रंग कीजिएगा और बहुत सफाई से रंग भरने हैं। इसके बाद वाओ पे भी रंग भरिए। शाबाश प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगी कि वाओ को लिखते कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप रखेंगे काले नुक्ते पर पेंसिल और छोटा सा गोल दायरा बनाकर नीचे एक हुक बना दें, जैसा कि रे लिखते हैं। तो ये बन गया वाओ। इसी तरह ही बाकी हर्फ पे भी आपने ऐसे ही पेंसिल फेरनी है। अब आप नीचे खुद लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपने स्टीम सीरीज़ के उर्दू कायदे से कौन सा हरफ सीखा? वाओ। आपने उसकी इब्तदाई आवाज़ के साथ साथ मुख्तलिफ नए अल्फाज सीखे। हमने रंग भी भरे वैगन में, इसके अलावा आपने लिखना भी सीख लिया। अब हम करेंगे एक सरगर्मी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ एक तस्वीर। ये देखिए, यहाँ पे दो बच्चे हैं और ये क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? ये वर्जिश कर रहे हैं। तो बच्चों, अपनी हड्डियों को मजबूत और तवाना करने के लिए आपको भी रोज़ वर्जिश करनी चाहिए। आप इससे चुस्त भी रहेंगे और सेहतमंद भी। अब आपने रोज़ सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाने से पहले या शाम को आधा घंटा वर्जिश ज़रूर करनी है। आप अपने वालिदैन की, असातिज़ा की भी मदद ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब करेंगे एक और वाओ की सरगर्मी। हम बनाएंगे आज प्ले डो की मदद से वैगन, जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। तो चलिए शुरू करें।
प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने प्ले डो की मदद से वैगन बनाई थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी वैगन की तस्वीर और आप मुझे बताएंगे कि इसके कितने पहिए हैं, क्योंकि अब आपको गिनती करना तो आ गया है। तो ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत वैगन है। इसके बताइए कितने पहिए हैं, मेरे साथ गिनिए। 1 2 3 4। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, वैगन के 4 पहिए होते हैं। मोहतरम असातिज़ा, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हरफ वाव सीखा। हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए उनको इस हर्फ की पहचान करवा दी, लिखना भी सिखा दिया। जमात में ये हर्फ शुरू करने से पहले आपने इस हर्फ को वाइट बोर्ड पे बड़ा सा लिखना है और उसकी इब्तदाई आवाज़ को बुलंद आवाज़ में बच्चों को सिखाना है। एक एक बच्चे से सुनना है और उसकी दोहराई करवानी है। फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए मुख्तलिफ तस्वीर दिखाइए जिसकी इब्तदाई आवाज़ वाव हो। इसके अलावा नज़्म और कहानियों के ज़रिए भी आप नए नए अल्फाज मुतारिफ़ करवा सकते हैं। जब आपको मुकम्मल तसल्ली हो जाए कि बच्चे को इसकी पहचान हो गई है, फिर आप प्री राइटिंग स्किल के लिए सैंड ट्रे पे लिखना सिखाएं, हवा में लिखना सिखाएं। इसके बाद स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे पे पेंसिल से आप लिखना सिखा सकते हैं। मोहतरम वालिदैन, आज बच्चों ने स्कूल में स्टीम सीरीज़ के उर्दू के पहले कायदे से नया हरफ वाव सीखा, उसकी मुकम्मल पहचान भी हो गई। दोहराई के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा घर आए उसकी डायरी चेक करें। असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक आप बच्चों को इस हरफ की पहचान करवाइए। QR कोड को स्कैन करके वाव के मुतालिका बच्चों को वीडियोस दिखाइए। इसके अलावा मुख्तलिफ सरगर्मियाँ ज़रूर करने में इनकी रहनुमाई करें, कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को नज़्म और कहानियों के ज़रिए वाव से शुरू होने वाले नए नए अल्फाजों का भी तारुफ करवा सकते हैं।